आप सभी का प्यारे यीशु मसीहा के नाम में जय मसीह की। आज हम बाइबल से योना नबी के सत्य घटना के विषय में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह तब की घटना है जब इज़राइल देश असूरी साम्राज्य की राजधानी निनवे था। वहाँ के लोगों के अंदर परमेश्वर का भय नहीं था। वहाँ हर तरफ मारपीट, चोरी, डकैती, हत्या और व्यभिचार था। वह नगर साक्षात नर्क था, जहाँ खतरनाक शत्रु किसी भी को मार दिया करते थे। इसलिए यह परमेश्वर की दृष्टि में अति पापमय स्थान बन गया था। वहाँ परमेश्वर का वचन और सामर्थ्य बिल्कुल भी नहीं था। तभी परमेश्वर ने निनवे को शत्रु और शैतान से छुड़ाने के लिए एक नबी को तैयार किया, जिसका नाम था योना। योना एक भविष्यवक्ता भी था। परमेश्वर ने योना को दर्शन दिया और कहा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा से पीछा छुड़ाकर तरसीस देश की ओर भाग जाने के लिए उठा, क्योंकि योना निनवे जाने से डरता था, क्योंकि वहाँ के लोग काफी खतरनाक थे। वे बातों बातों में किसी को भी जान से मार दिया करते थे। वहाँ किसी का भला नहीं किया जाता था। और योना याफा नगर को जाकर तरसीस जाने वाली एक जहाज में भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया, ताकि वह परमेश्वर की आज्ञा से बच सके। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा ना मानकर वह भारी विपत्ति में पड़ने वाला था, अर्थात परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़का और यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवताओं की दोहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग पर उतरकर सो रहा था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब मांझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि यह तुम्हारा ईश्वर हमारी चिंता करे और हम नाश होने से बच जाएं। तब उन सभी लोगों ने अपने अपने नाम की चिट्ठी बनाई और सभी को मिलाकर उसमें से एक चिट्ठी निकाली, ताकि मालूम हो कि यह विपत्ति किस व्यक्ति के कारण आ पड़ी है। तब एक चिट्ठी में से योना का नाम निकला। तब वहाँ के लोगों ने योना से पूछा, हमें बता कि किसके कारण यह विपत्ति हम पर आ पड़ी है। तेरा उद्यम क्या है? तू कहाँ से आया है? तू किस देश और किस जाति का है? फिर योना ने कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है, उसी का भय मानता हूँ। और परमेश्वर ने मुझे निनवे जाने के लिए कहा था, वहाँ के लोगों को परमेश्वर की महिमा और उद्धार को बता सकूं। लेकिन मैं यह बात ना मानकर तरसीस भाग रहा हूँ। योना की यह बात सुनकर वे सभी लोग बहुत ही डर गए और उससे पूछने लगे, हम तेरे साथ क्या करें कि जिससे समुद्र शांत हो जाए? उस समय समुद्र की लहरें बहुत ही बढ़ती जा रही थी। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह भारी विपत्ति और आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। तो भी वे बड़े यत्न से नाव चलाते रहे, ताकि वे नाव को किनारे पर ला सके, लेकिन आंधी और लहरों के कारण वे असफल रहे। तब वे सभी लोगों ने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश न कर और न हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी तूने वही किया है। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयंकर लहरें थम गई। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का भय बहुत ही माना और उसको भेंट चढ़ाई और उसकी मन्नतें मानी। योना को उस महामच्छ के अंदर 3 दिन और 3 रात हो चुके थे, फिर भी योना को किसी भी प्रकार का क्षति नहीं पहुंचा, क्योंकि परमेश्वर ने उस महामच्छ को आज्ञा दिया था कि उसे वह सुरक्षित रखे, ताकि परमेश्वर यहोवा का कार्य उनके ठहराए गए नबी के द्वारा पूरा हो। तब 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहकर योना समझ गया कि आज्ञा ना मानने के कारण यह विपत्ति मुझ पर आ पड़ी है, और वह यहोवा से पश्चाताप करने लगा और माफी मांगने लगा। इसके पश्चात और परमेश्वर ने उसकी सुनी और महामच्छ को आदेश दिया कि समुद्र तट में उगल दे। इसके पश्चात परमेश्वर दूसरी बार योना को आज्ञा दिया कि उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझको कहूँगा उसे वहाँ प्रचार कर। और योना यहोवा की आज्ञा पाकर निनवे को चला गया। पहला दिन योना ने नगर में पूरा किया और यह प्रचार करता गया कि तुम नगरवासी पाप, बुराई, हत्या, चोरी करना छोड़ दो, नहीं तो परमेश्वर अब से 40 दिन बीतने पर निनवे को नाश करने वाला है। योना पूरे दिन यह बोलता गया, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह,
यह प्रचार करता गया कि चोरी, हत्या, डकैती और मारपीट करना छोड़ दो, नहीं तो परमेश्वर इस देश को नाश कर देगा। तब निन्वे के लोगों के अंदर परमेश्वर का वचन समाता गया और वे लोग अपने अपने पापों को, गुनाहों को याद कर दुखी और पछताने लगे, और वे लोग अपने गुनाहों की गलती से छुटकारे के लिए परमेश्वर यहोवा से उपवास करने लगे। छोटे से लेकर बड़े तक सभी पश्चाताप करने लगे। इसके पश्चात तब यह समाचार निन्वे के राजा के कान में भी पहुंचा, और राजा के मनों में भी परमेश्वर का वचन कार्य करने लगा था, और उसने अपने सिंहासन से उठकर अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निन्वे में इस आज्ञा का टिंडोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरियां, कोई कुछ भी ना खाए, ना पिए और ना सोए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े, और वे परमेश्वर की दुआई चिल्ला चिल्ला कर करते रहें, और अपने कुमार्ग से फिरे, और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे, और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए, और हम नष्ट होने से बच जाएं। जब परमेश्वर ने उसके कार्यों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी, और जो उनकी हानि करने की ठानी थी उनको नहीं किया। तब परमेश्वर का यह बात योना को बहुत ही बुरा लगा, और उसका क्रोध भड़क उठा। उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था? इसी कारण मैं तेरी आज्ञा सुनते ही तरसीस को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, और विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधान है, और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। इसलिए अब हे परमेश्वर, मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है, क्या वह उचित है? इस पर योना उस नगर से निकलकर उसके पूरब की ओर बैठ गया, और वहां एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ यह देखने लगा कि नगर का क्या होगा। तब परमेश्वर ने एक रेंड का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छा गया, जिससे उसका दुख दूर हुआ। योना उस रेंड के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ था। सवेरे जब पाँव फटने लगी, तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा, जिसने रेंड का पेड़ ऐसा काटा कि वह सूख गया। जब सूर्य उगा, तब परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लू चलाई, और धूप योना के सिर पर ऐसी लगी कि वह मूर्छित होने लगा, और उसने यह कहकर मृत्यु मांगी, मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो रेंड के पेड़ के ऊपर भड़का है, क्या वह उचित है? उसने कहा, हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वह अच्छा ही है, वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता। तब यहोवा ने कहा, जिस रेंड के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, न उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट भी हुआ, उस पर तूने तरस खाई है। फिर यह बड़ा नगर निन्वे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, और ये मेरे लोग ही हैं, जो अपने दाहिने और बाएं का भेद नहीं पहचानते, और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस न खाऊं? मैंने निन्वे को अपने पापों से क्षमा और मन फिराव का मौका दिया था, और वे सभी मन फिराकर सही मार्ग में आ गए हैं। इसलिए मेरा क्रोध उन पर से हट गया, और मेरी कृपा और करुणा उस पर बनी रहेगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परमेश्वर की आज्ञा व वचन को प्रथम स्थान देना चाहिए, ताकि परमेश्वर की महिमा को वह हमारे ऊपर प्रकट कर सके। दूसरी शिक्षा यह है कि हमारे पाप लाल लहू समान क्यों ना हो, हम परमेश्वर के अधीन रहे, घुटने टेक कर माफी मांगे, अपने पापों का अंगीकार करें और पश्चाताप करें, तो वह परमेश्वर हमें क्षमा करेगा और आशीष बरसाएगा। मैं आशा करता हूँ कि इस योना नबी की कहानी सुनकर आप सभी आशीषित हुए होंगे। धन्यवाद।